नाज़रीन, मैं हूं अज़ीम साल आम डबल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि ईरान अमेरिका के डायलॉग के सिलसिले में अब तक डेडलॉक का शिकार है। अमेरिका का चाहता है कि ईरान अपना एटमी जो यूरेनियम वाला मामला है उस पर ईरान और अमेरिका में अभी तक डेडलॉक बरकरार है। इसी इशू पर ही अमेरिका का जो इजलास हुआ था कल, उसमें ये फैसला किया गया है कि ईरान की नई तजवीज़ को गौर किया जा रहा है, मगर अब तक वो उस पर आब हुर्मुज़ को मुआसरा खोलने के लिए अमेरिका तैयार नहीं। ये अमेरिकी वाइट हाउस के तर्जमान की तरफ से कहना है कि उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान को एटमी असला बनाने की इजाज़त नहीं देंगे और आब हुर्मुज़ को इसीलिए वो इस्तेमाल कर रहा है कि 25% मुल्क के जो तेल है दुनिया का वो ईरान से जाता है। ये डेवलपमेंट है यहाँ से। इसके अलावा पाकिस्तान से बड़ी खबरें हैं वापडा के हवाले से और कुछ अख्तियारियों के इस्लाह से। सदर आसिफ जरदारी की कुछ दिनों पहले एक आम इजलास हुआ था, उसमें एक नई तजवीज़ गौर की गई है। फिर जरदारी साहब को कहा गया है कि आप इस मामले को लीड करें। वो मामला है क्या प्रोग्राम में, वो भी शामिल है। इसके अलावा और भी मज़ीद डेवलपमेंट हैं जिन पर हम आपको प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू करेंगे। ताम मज़ीद जो सूरत हाल है उस पर भी बातचीत होगी। आगाज़ में चलते हैं ईरान और अमेरिका के माबैन हालिया दिनों जो सूरत हाल है जंग की के बाद जो अब डेडलॉक का शिकार है, उसकी ख़ास वजह यूरेनियम मसला है जो ईरान नहीं चाहता कि अमेरिका के हवाले करे। ताम ईरान की तरफ से आज बयान आया है नायब सदर का तलाल का। उन्होंने कहा है कि हम जो शंघाई तंजीम है मुल्कों की एशिया की उसके हवाले ये यूरेनियम का मामला जो है कर सकते हैं। ताम ईरान को आब हुर्मुज़ का मुआसरा ख़त्म किया जाए। तो उन्होंने कहा कि आब हुर्मुज़ का मुआवजा जो गैर कानूनी तौर पे अमेरिका ने किया है वो किसी भी सूरत कबूल नहीं। ईरान एक खुद मुख्तार रियासत है और ख़ुद मुख्तार के ज़रिए अपनी जो है कोई सौदाबाजी नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो अपने खुद मुख्तारी पर किसी भी किस्म का सौदा नहीं करेगा। तो नायब वज़ीर आज़म का ये कहना था। उन्होंने कहा कि नाजायज़ मुतालबे अमेरिका पेश कर रहा है जिसको मानने के लिए हम तैयार नहीं। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि ईरान समझ रहा है कि उसका बड़ा नुकसान हो रहा है। अब वो हमें बता रहा है कि उसका बड़ा नुकसान हुआ है, तो हम उसको समझना चाहिए मेरे ख्याल में कि अब तमाम तर बातचीत हो जाए और मुआहदा हो जाए, क्योंकि ईरान अब हमारी अभी कुछ शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं। ईरान को किसी भी सूरत में एटमी प्रोग्राम बनाने की इजाज़त नहीं देंगे, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के अलावा जो वज़ीर ख़ारजा अमेरिकी हैं उन्होंने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का जो मफादात हैं वो आलमी खिते के लिए मफाद है। ईरान को अगर एटमी असलों को रोकने की कोशिश नहीं की तो वो पूरी दुनिया पर हावी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे 25% मुल्क की तेल की दुनिया की सहूलत ईरान करता है, उसका हाल ये है कि वो अब 25% तेल के बुनियाद पर एटमी तौर पे आब हुर्मुज़ को इस्तेमाल कर रहा है। अगर उसे एटम बम बनाने दिया गया तो वो पूरी मुल्क खिते के लिए जो है नुकसानदेह हो सकता है। ताहम ये अमेरिकी सदर से मौक़िफ़ आ रहा है। तो ईरान और अमेरिका के माबैन अब क्योंकि जंग का मामला है, क्योंकि अमेरिका इसमें 3 मामले जो है अमेरिका के ख़राब हो रहे हैं पहले डोनाल्ड ट्रंप के। एक तो मामला ये हैं कि वो अब उनकी मकबूलियत वो जो अमेरिका में है वो कम हो गई है और आने वाले कुछ दिनों में वहाँ मिड टर्म इंडियन इलेक्शन होने वाले हैं जहाँ 18% डोनाल्ड ट्रंप की वहाँ मकबूलियत है अमेरिका में। तो अभी जो जंग के बारे में भी असले के बारे में जो कांग्रेस से उसे बिल किया
منظور کرایا گیا تھا تو اس میں تمام سادی اکثریت ڈونلڈ ٹرمپ نے حاصل کی تھی، 60% جو ہے کہ اور 40% کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے آنے والے کل معاملات خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ایک تو مڈ ٹرم الیکشن ہے، اسے اگر اس کی کامیابی نہیں ہوتی تو اس کے خلاف جو ہے عدم اعتماد کی تحریک لائی جا سکتی ہے یا اسے پھر تخت سے اتارا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسرا یہ معاملہ ہے کہ اب 2 مہینے جنگ کو ہو گئے، ایران امریکہ کو جنگ کو، اب کانگریس سے منظوری کے علاوہ یہ جنگ آگے نہیں چل سکتی۔ یہ دوسرا معاملہ یہ ہے جس کی ڈونلڈ ٹرمپ کو پریشانی ہے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو تیسری بڑی طرح یہ ہے کہ اس امریکہ میں مسلسل جو ڈرونز ہے یا میزائلوں کے حملوں کے بعد جو امریکہ کا اسلحہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس میں دوبارہ بنانے کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو امریکہ کو چاہیے، وہ چین سے مل سکتی ہیں۔ چین سے اگلے ماہ امریکہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ ہے، وہ چیزیں حاصل معاہدے کے بعد یہ چیزیں حاصل کرے، اسے بھی وہ اسلحہ بنانے کے لیے ایک بڑا ٹائم لگے گا، کیونکہ ایران کے پاس پہلے بھی کئی قسم کے اسلحے موجود ہیں، وہ 6 ماہ تک طویل اس جنگ کو لے جا سکتا ہے۔ تاہم امریکہ میں جیسے ڈونلڈ ٹرمپ پر بڑی تنقید ہو رہی ہے، وہاں کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اسرائیل کی وجہ سے ہم جنگ میں گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت خاصی کم ہو گئی ہے، وہاں پر اس پر تنقید بھی ہو رہی ہے اور کانگریس میں بھی اس کی سخت مخالفت ہو رہی ہے۔ تو تمام تر معاملات کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ پریشان ہیں 3 اہم ایشوز پر، یہ تینوں معاملات ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ سے ایران کا ڈیل ہو جائے اور یہ جنگ کا خاتمہ ہو جائے۔ تو یہ مختلف ٹی وی چینلز، اخبار یہ سٹوری شائع کر چکے ہیں، وال اسٹریٹ جرنل، واشنگٹن پوسٹ، CNN اور دیگر چینل اس پر رپورٹ چلا چکے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کچھ تجزیے اپنے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا اس معاملات پر۔ اب ایران چاہتا ہے کہ وہ آب ہرمز کھولنے کے لیے تیار ہے اور دوسرے محاصرہ ختم کیا جائے آب ہرمز کا، کیونکہ آب ہرمز نہ کھولنے کی وجہ سے عالمی جو منڈی ہے وہاں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور عالمی دنیا کے مختلف ممالک کی کرائسس میں بڑھتے ہوئے اضافہ کی وجہ سے کوئی نئی کشیدگی ہو سکتی ہے، کیونکہ اب جب کرونا وائرس کا آیا تھا تو اس دن بھی پوری دنیا کو معاشی مسئلات تھے۔ اب وہی کہا جا رہا ہے کہ اس سے بہت زیادہ معاملات، معاشی حالات ہو سکتے ہیں دنیا کے لیے۔ تو اس طرح کیونکہ اب لازمی ہے کہ آب ہرمز کھولا جائے تاکہ تیل کے 25% جو ایران سپلائی کرتا ہے دنیا کو وہ مل سکے اور تیل کی قیمتیں کم آ سکے۔ تب اب کیونکہ ڈیڈ لاک ہے بات چیت کا ایران امریکہ کا، اب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت اضافہ ہو رہا ہے، آج 112 روپے فی بیرل ڈالر ہو گیا ہے تیل کی قیمت۔ تو اس طرح تیل کی قیمتوں اضافوں کے بعد دنیا میں مزید تیل کی قیمتی اور مہنگائی کی شرح بڑھے گی، جس کی وجہ سے لوگوں کو بڑی پریشانی کا عالم بن سکتا ہے۔ تو یہ عام طور آج کی صورتحال تھی۔ اس کے علاوہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ برقرار ہے۔ چائنا اور روس اور ایران کا نیا ایک اتحاد ہے جو اب آنے والے مستقبل میں مستقبل طور پر بڑا طاقتور جو اتحاد بننے جا رہا ہے۔ یہ اس میں پہلے ہی تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی 4تھی ریاست بن گئی ہے ایران، کیونکہ ایران اب 4تھا پاورفل ملک بننے جا رہا ہے۔ تو مختلف تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں جس سے امریکہ کو مزید پریشانیوں کا عالم بن رہا ہے۔ تو یہ تو ایران امریکہ کی جنگ کے حوالے سے تھا۔ اب پاکستان چلتے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں صدر آصف زرداری سے اصلاح ایوان صدر میں ایک عام اجلاس ہوا تھا جس میں مختلف وفاقی وزیر سمیت اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ اور دیگر وابڈا کے لوگ اور رانا ثناء اللہ سمیت دیگر مسلم لیگ کے رہنما اس اجلاس میں شریک تھے۔ تو آصف علی زرداری کو ایک نئی ذمہ داری دی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان اور بھارت کے جنگ کے دوران بھارت نے جو
जंग के दौरान पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी दी थी, सिंतास माहिदा ख़त्म किया था। उसके बाद भारत को जो है वो सिंतास माहदे के बाद उसको कम से कम उसका ज़ख़ीरा करने के लिए पानी की तादाद कम से कम 14% है, या 8 दिन का वो पानी 7 दिन का जमा कर सकता है। मगर अब भारत वहाँ बड़े डैम बना रहा है जिसमें 28 कम से कम 28 दिन का पानी पाकिस्तान का वो रोक सकता है। इसलिए पानी रुकेगा तो सूरत हाल पाकिस्तान में ख़राब होगी और पाकिस्तान की फसल की काश्त वक्त से नहीं हो सकेगी और पानी की अखराजात और बिजली और दीगर जो बन रहे हैं पानी की इसी वजह से, तो वो भी मामला तहतुल का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए अब आसिफ अली जरदारी को वो ये टारगेट दिया गया है कि वो मुल्क में छोटे डैम बनने चाहिए जिसकी आप ही जिम्मेदारी लें, आप ही सारी पार्टियों के आपके दोस्त हैं, आप उनको मना सकते हैं। और इसलिए वफाक के पास पैसे भी नहीं हैं क्योंकि 18वीं तरमीम को हम छेड़छाड़ नहीं करते तो इस वजह से ये दूसरा ऑप्शन है कि ये छोटे बनने वाले डैम हैं वो सूबे को कट लगाकर 18 NFC अवार्ड के तहत खुद सूबे बनाएं ये डैम, उसके लिए ताउन करें और पैसे खर्च करें। तो ये ज़िम्मेदारी आसिफ अली जरदारी को दी गई है। इसी साल के 1 साल कबल आपको बात पता होगा कि वफाकी हुकूमत ने डैम बनाने का ऐलान किया था, जिस पर आसिफ अली जरदारी को इजलास में कहा गया था कि इस तरह का डैम बनना। पहले आसिफ जरदारी ने खुद उसको इजाज़त दी थी, फिर जब सिंध में बड़ी तहरीक चली, बबर लो समेत पूरी सिंध में एहतजाज हुआ, फिर पीपल पार्टी भी इस एहतजाज का हिस्सा बन गई। फिर मजबूरन वज़ीर आज़म को ये डैम का जो मंसूबे थे मौखर करने थे। अब दोबारा ऐसे ही किस्म की बात चल पड़ी है। अब छोटे सूबों से पैसे कट लगाकर छोटे डैम बनाना चाहते हैं ताकि कल को अगर भारत पानी पाकिस्तान का रोकता है तो कम से कम पाकिस्तान में अपने पानी के ज़खायर मौजूद हों और छोटे डैम इसलिए जमा पानी हो कि पाकिस्तान अपने ज़खायर जो फसल की काश्त है या दीगर पानी पीने की सहूलतें या बिजली घरों की पानी की ज़रूरत है वो पूरी कर सके। तो इस मामले पर आसिफ अली जरदारी से मदद मांगी है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने। तो आसिफ अली जरदारी इन पर अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया उनको, और क्योंकि अब आसिफ अली जरदारी चाइना चले गए हैं, वो चाइना में मुआहदे भी किए हैं ख़ासकर समंदरी पानी को साफ़ करने के लिए, पीने के लिए और उसके अलावा काश्त के इस्तेमाल के लिए चाइना से मुआहदे किए हैं। तो इस दिनों आसिफ अली जरदारी वहाँ हैं, वापस आके उनको जवाब देंगे कि इन मामलात पर वो क्या करना चाहते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये बड़ी जिम्मेदारी आसिफ अली जरदारी को दी गई है जिसकी निभाने के लिए उन्हें इस्टेब्लिशमेंट समेत वफाकी हुकूमत और वापडा के नुमाइंदे ब्रीफिंग दे चुके हैं। तो ये आम डेवलपमेंट की आने वाले प्रोग्राम में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।